बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्टर स्कूलिंग में। आज हम कक्षा 5 के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 16 पानी रे पानी का अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि पानी का महत्व क्या है, पानी कहाँ से आता है, पानी कहाँ चला जाता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पानी रे पानी चैप्टर में जल चक्र की किताबी बातों को बताया गया है और फिर आगे अकाल या बाढ़ जैसी स्थितियों को भी समझाया गया है। इससे हमें हर जगह फैल रहे जो जल संकट है उसे समझने और सुलझाने का भी रास्ता मिलेगा। साथ ही साथ हम ये समझने के लिए मजबूर होंगे, जानेंगे और सोचेंगे कि क्या हमें जितनी पानी की ज़रूरत है उतना पर्याप्त पानी हमारी पृथ्वी पर है। क्या सबके पानी की ज़रूरत पूरी हो रही है? तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं चैप्टर को। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप सब लोग से कि हमारा पानी कहाँ से आता है और फिर ये पानी कहाँ चला जाता है। हमने कभी इस बारे में सोचा है? क्या हम लोग, क्या हम इस बारे में सोचते हैं? सोचा तो नहीं होगा शायद नहीं सोचा होगा, ऐसा कहा जा रहा है। पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। हाँ, लेकिन पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। भूगोल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसमें हम पृथ्वी, आकाश, जल, पानी, पेड़ पौधे, बहुत सारे चीज़ों के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, अलग अलग देश, राज्य और महाद्वीप सब के बारे में पढ़ते हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। चित्र किसका होता है? जल चक्र का होता है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, फिर धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। इसमें बताया गया है कि सूरज होता है, समुद्र होता है, हवा होती है, बादल होता है और फिर ये बारिश होती है। और बारिश के नदी किनारे बसा हुआ हमारा और तुम्हारा घर या शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई शहर या फिर घर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती हुई दिखाई देती है। चित्र में कुछ तीर बने होते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदल जाती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। ये वाटर साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, एक चित्र है जिसे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, इस चित्र में ये समुद्र है। समुद्र से ये तीर निकले हैं जिससे पानी सूरज की गर्मी से वेपर बन के, वाष्पीकरण लिखा है, भाप बन के ऊपर उठती है। जब भाप बनती है तो ये पानी हल्की हो जाती है। हम अगर गैस पे कुछ पानी रख दें तो गर्मी से वो धीरे धीरे पानी कम हो जाती है। वो पानी कहाँ जाती है? वो पानी भाप बन के ऊपर जाती है। और कुछ देर बाद देखेंगे अगर ऊपर कुछ ऐसी टाइल्स और कुछ फर्श बना हुआ है या कोई सामान रखा हुआ तो वहाँ पे आपको पानी की थोड़ी थोड़ी बूंदें देखने को मिलेगी। जब ये बादल ऊपर जाती है तो यहाँ पे ये संघनित हो जाती हैं, इकट्ठा होती हैं, क्योंकि यहाँ वो प्रेशर होता है, हवा इसको ठंडा कर देती है। तो ये धीरे धीरे पानी की जो भाप ऊपर बन गया है वो संघनन होकर बादल बन जाता है और ये बादल के साथ मिलता है। फिर ये भारीपन हो जाता है, इसमें हैवी हो जाते हैं, प्रेशर पड़ता है और ये बारिश हो जाती है। बारिश फिर नदियों, पहाड़ों से होते हुए ये समुद्र की तरफ मिल जाती है। और यहाँ पे ये प्रोसेस, ये पूरी साइकिल यहाँ पे तीर के द्वारा दिखाया गया है, वैसे ही जैसा कि आगे हमें अभी पढ़ रहे थे। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बातें। ये तो हुई
जलचक्र की किताबी बातें। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। लेकिन अब तो हम सबके घरों में, अभी जो समय है उसमें हमारे घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, जहाँ पे मम्मी पापा हमारे माता पिता काम करते हैं, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आना, कुछ कुछ अजीब चक्कर तो सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। अच्छा, ये अजीब चक्कर क्या है कि नल में पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सू सू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त। बेवक्त मीन्स होता है गलत टाइम पे। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल में पानी, अब पानी खोलो तो यहाँ से, ये नल है, अगर हमने खोला इसको तो सूसू की आवाज़ आती है, क्योंकि इसमें पानी तो है नहीं। पानी नहीं है तो नल खाली है, उसमें एयर भर गया। और जैसे ही हम खोलेंगे नल के टोटी को खोलते हैं तो वो जो एयर है उसकी सूसू की आवाज़ आने। पानी आता भी है तो बेवक्त। अगर पानी आता भी है तो बेवक्त आता है, यानी गलत समय पे आता है। ऐसा समय जो कि जिसमें हम आरामदेह नहीं है उस समय पानी को स्टोर करने के लिए, भरने के लिए। कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। कभी कभी ऐसे होता है ना कि रात में, देर रात को, जैसे 12 बजे 1 बजे आ जाए, तो कभी कभी भोर सवेरे। भोर सवेरे मतलब 4 बजे आ गया, 5 बजे आ गया, जबकि नींद काफ़ी अच्छी लगती है। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते फिरो। जब इतनी सुबह आ जाती है पानी तो एक तो तनाव भी रहता है रात भर की, सुबह पानी आएगी, रात में 2 बजे आएगी कि 3 बजे आएगी कि 4 बजे आएगी, तो उससे नींद तो डिस्टर्ब होती है। और कभी टाइम पे नहीं आती, या तो रात में 12-1 बजे आती है, या तो भोर सवेरे 4 या 5 बजे आ जाती है। तो उससे मीठी अच्छी नींद जो होती है वो भी हमारी ख़राब हो जाती है। भर नींद को छोड़कर पूरे घर की बाल्टियाँ इकट्ठा करो, बर्तन इकट्ठे करो, घड़े रखो और उन्हें भरते फिरो और उन्हें भरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू मैं भी हो जाता। तू मैं मीन्स झगड़ा, आपस में लड़ाई झगड़ा भी होने लगती है। रोज़ के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए, रोज़ के मतलब ये जो रोज़ परेशानी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लाइन में खड़े होना पड़ता है पानी भरने के लिए। कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा देते हैं। कुछ घर में लोग क्या करते हैं, अपने घर के पाइप में मोटर लगवा देते हैं। मोटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि जब हम पाइप में, नल के पाइप में यहाँ पे अगर मोटर कनेक्ट कर देते हैं तो ये पानी का जो फोर्स है उसको बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचता है। और जो दूसरे के घरों में पानी जाएगी वहाँ पे तो सप्लाई स्लो हो जाएगी, और इसकी प्रेशर की वजह से इसकी सप्लाई जिस घर में मोटर लगेगा वहाँ पे तेज हो जाएगी। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आए। और सही बात है, इससे क्या होता है, जब हम मोटर लगवाते हैं तो दूसरे घरों के पानी की जो फोर्स होती है कम हो जाती है, और जिसके घर में मोटर लगा होता है उसके घर में पानी जल्दी तेज़ फोर्स में पहुंच जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कई एक घर कर बैठ मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। ये यहाँ पे कहा गया कि ये तो अपने आसपास का हक। ऐसे क्या होता है, जब हम मोटर लगवा देते हैं तो हमारे एक घर में तो पानी बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन दूसरों के घर में जितनी पानी की ज़रूरत होती है उतना नहीं पहुँच पाता। एक लोग को तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी एक घर को मिल जाता है जिसमें मोटर लगा है, लेकिन दूसरे घर को उतनी पानी नहीं मिल पाती। तो ये दूसरे के हक छीनने जैसा ही काम तो हुआ, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही काम करने लगते हैं। अगर मजबूरी मानकर कोई एक घर ऐसा काम कर दे, मोटर लगवा ले, तो सभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने घर में मोटर लगवा लेते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, अब सब जगह मोटर पानी खींच रहा है तो पानी तो लिमिटेड ही है ना, कितने घरों में जाएगा, तो उसकी कमी जो होती है घटने की बजाय और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगते हैं। हमने भी खरीदा है,
आप लोग देखो कि पानी की बोतलें आती हैं और वो 15, 20, 25 रुपए में मिलती है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और बंगलौर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। यह कमी केवल गांव और शहरों में ही नहीं है बल्कि हमारे प्रदेश के महानगरों, राजधानियों और महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलौर जैसे बड़े शहरों में भी देखने को मिल रही है, जहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है और लोगों के घर में आसानी से पानी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम पानी सही जगह तरीके से स्टोर न करने की वजह से पानी के परेशानी को झेलते हैं। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। देश के कई हिस्सों में अकाल जैसी हालत बन जाती है, मतलब बहुत बुरी परिस्थिति हो जाती है, पानी की कमी बहुत भयानक हो जाती है, जिससे लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये तो हुई गर्मी की बात, मतलब ये तो अकाल की स्थिति तो गर्मी में आती है। लेकिन यहाँ पे बरसात के मौसम में क्या होता है, सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। आप लोग ने भी देखा होगा कि बरसात के मौसम में चारों तरफ हम स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि पानी पानी फैला रहता है और रोड पे पानी रहता है, नाले गटर भर जाते हैं और वो गटर का पानी भी रोड पे आ जाता है, सड़कों पे, रेल की पटरियों पे, हर जगह पानी डूब जाता है। और उसके उलट गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में अकाल वाली स्थिति हो जाती है, मतलब खाने को नहीं मिलता, बहुत बेकार समय आ जाता है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है, सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों में पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ से डूब जाते हैं। और कहीं देश के कई हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि कहीं बाढ़ आ जाता है तो कहीं एकदम से सूखा हो जाता है। बरसात के टाइम में तो बहुत सारी जगह पे बाढ़ आ जाते हैं और लोग वहाँ से अपने घर को छोड़ के दूसरे जगह उन्हें जाना पड़ता है। यह बाढ़ न गाँव को छोड़ती है और न ही मुंबई जैसे बड़े शहरों को। ऐसा नहीं है कि बाढ़ सिर्फ गाँव में ही आती है, जहाँ पे पास में नदियाँ हो या तालाब हो और मतलब पानी ज़्यादा हो जाए। मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी आती है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। जब बाढ़ आती है तो कुछ दिनों के लिए सारी चीज़ें, सारे काम धाम, लोगों का आना जाना, स्कूल का हो गया, दफ्तर के काम हो गए, तो ये सब रुक जाते हैं, सब कुछ बह जाता है, बहुत नुकसान होता है। बहुत लोग के घर बह जाते हैं, उनके गांव में जैसे जानवर बह जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, शहरों में लोगों की गाड़ियां बह जाती हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। ये हालात हमें बताती है कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो ये परिस्थितियाँ होती हैं कि जब पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बाढ़ आ जाए, बहुत ज़्यादा भी हो जाए, तो ये दोनों ही जो परिस्थिति है अच्छी नहीं होती। दोनों ही परिस्थितियों में हमें मुश्किलों का ही सामना करना पड़ता है। जैसे एक सिक्का होता है लेकिन उसके दो अलग अलग पहलू होते हैं, मतलब एक ही जैसे दोनों सिक्के के साइड्स नहीं होते हैं, वो अलग होते हैं, लेकिन सिक्का एक ही होता है। तो समझिए प्रॉब्लम हमारा अलग अलग तरह से कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही चीज़ से रिलेटेड है, वो है पानी से। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो हम इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। अगर हम ये बाढ़ के और अकाल की स्थिति को अच्छी तरह से समझ ले कि दोनों स्थितियाँ होती क्यों हैं, आती क्यों हैं, तो हम बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, हम मिल सकता है। तो ज़रूरत है हमें बाढ़ और अकाल की स्थिति को समझने की। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं। चलिए हम अभी यहाँ पे से बात हो रही कि चलो हम और आप भूल जाते हैं ये पानी के चक्कर को कि पानी क्या है, कैसे आती है नहीं आती है, बाढ़ और अकाल को, और याद करें अपनी गुल्लक को। और याद करते हैं बचपन में हम लोग जब अपनी गुल्लक को रखते हैं, अभी भी रखते हैं, जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते, तो हम बड़े खुश होते हैं और दौड़ के जाते हैं, वो उस पैसे को तुरंत अपनी गुल्लक में डालते हैं, हम उसे बचाते हैं, सेव करते हैं अपने फ्यूचर के लिए कि हमें कुछ ज़रूरत होगी तब हम वो पैसे को यूज़ करेंगे और उसे कुछ खरीदेंगे।
1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, जो भी हमें मिलता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, या सिक्के मिल जाए या कभी बड़े नोट मिल जाए, मतलब 10 के, 50 के, 100 के मिल जाए, तो भी सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। सब इसमें धीरे धीरे हम लोग डालते जाते हैं अपने गुल्लक में। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक को बचत का उपयोग कर लेते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है पैसों की तो हम इस गुल्लक से वो पैसे निकालते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरी करते हैं। हमारी ये धरती भी इसी तरह की बड़ी गुल्लक है, समझे। ये जो हमारी धरती है इसी तरह की एक बड़ी गुल्लक है। तो हमें भी बचत करके जो भी पानी हो उसको इस अपनी धरती के अंदर डालना चाहिए, ताकि हमें जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम उसे निकाल के यूज कर सके। हमें अपने पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। हमारी जो ये गुल्लक है, जो धरती है, वो किसकी बनी है? मिट्टी की बनी है। इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। जो हमारा नेचर है, जो प्रकृति है, वो जब बारिश का सीजन आता है तो खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती, पैसों से तो कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। जो यहाँ पे बताया गया है सही बात है कि जो हमारी पानी है वो पैसों से बहुत बहुत गुना कीमती है, क्योंकि अगर पानी नहीं हुआ तो हम पैसे तो पी के तो अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। तो हमें इस गुल्लक में वर्षा को जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहरों में जो छोटे बड़े तालाब है, झील है आदि हैं, वे धरती की इस गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। जो हमारे गांव में देखे होंगे आपने, वहाँ पे झील होती हैं, तालाब होती हैं, मिट्टी को खन के गड्ढा बनाया जाता है और उसमें बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है, संचित किया जाता है। वे धरती की गुल्लक में पानी को भरने का काम करती हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जो मिलता है। जब ये तालाब है, नदियाँ हैं, झील है, ये धरती के नीचे जो जल का भंडार है ना, वो पानी धीरे धीरे मिट्टी से अंदर तक रीछ के जाती हैं और जाकर जल के भंडार से मिल जाते हैं। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? समृद्ध मतलब वृद्धि, अच्छा और बड़ा हो जाना। इससे हमारा भूजल मतलब भूमि का जल, पृथ्वी के अंदर का जल जो भंडार है, जो स्टोर है, संचित है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। अब हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये पानी कहाँ से, हमें ऐसा लगता है ये पानी तो नल से आ रहा है, लेकिन बारिश में उस समय जो हमें ये पानी का खजाना दिखता नहीं है ना, ये पानी जब नीचे अंडरग्राउंड जो इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अभी हर जगह प्लांट लगाए जाते हैं। स्कूलों में भी आप लोग ने देखा होगा कि सीधे डायरेक्ट जो भी पानी आए वो ऐसे नहीं है कि रोड पे बह जाए, वेस्ट हो जाए, उसको अंडरग्राउंड सीधे ज़मीन के काफ़ी नीचे तक, काफ़ी गहराई तक उसे पानी को सीधे डायरेक्ट छतों से लेके स्टोर किया जाता है। तो ये पानी तो हमें दिखता नहीं कि कहाँ से आ रहा है। बरसात के मौसम का ये खजाना जो होता है, जो पानी हम इकट्ठा करते हैं, वो पूरे साल तक हम अपने घर में, खेतों में और स्कूल में, पाठशाला में पानी का इस्तेमाल करते हैं। कौन से पानी का? जो बरसात का पानी है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। एक समय ऐसा भी आया जब हमने इग्नोर कर दिया, हमने ध्यान ही नहीं दिया किसकी तरफ? इस छिपे हुए खजाने की तरफ, इस छिपे हुए खजाने के महत्व की तरफ। और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से भर कर समतल बना दिया। और हमने क्या सोचा कि इतनी ज़मीन पे तो तालाब है, ये किस काम की है, ऐसा हम भूल गए और हमने समझने में ऐसे गलती की। जितने पे तालाब है उतना ज़मीन पाने के लालच में हम उसे
कचरे से मिट्टी से पाट कर समतल बना दिए। देखते ही देखते इन पर कहीं मकान तो कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। देखते ही देखते जो हमारी झील थी, तालाबें थी, उनको पाट करके वहाँ पे कहीं स्टेडियम तो कहीं सिनेमा हॉल और कहीं कहीं तो मकान बन गए। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। जो इतनी बड़ी गलती हम लोग किया, जो बारिश के पानी को हम संचित करते थे नदियों में, तालाबों में, झील में, उसको हमने पाट दिया और ये जो हमने उनको पाटा, ये गलती की और इस गलती की सज़ा अब हमें मिले। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं। जब गर्मी का दिन आता है ना, तो नल का पानी तो एकदम आता ही नहीं, वो सूख जाते हैं क्योंकि हमने अब पानी स्टोर करना छोड़ दिया है। और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियाँ डूबने लगती हैं और जब बरसात आता है तो बस्तियाँ सब जगह डूब जाती हैं। अब बारिश हो रही है तो ये अगर तालाब है तो बारिश का पानी सब जगह से आके तालाब में स्टोर हो जाएगा। जब हमने तालाब को पाट दिया मिट्टी से, तो तालाब तो है नहीं, तो पानी बरसात में तो इधर उधर रोड, गली मोहल्ले में बहेगी और बस्तियों को तो डुबाएगी ही। और गर्मी के टाइम में जब हम ये तालाब में अगर हम पानी तालाब में संचित करते, तो जो इधर ज़मीन के नीचे जो भूजल है, ये भूजल जो होता है वहाँ पे जाके धीरे 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 ये पानी संचित हो जाती और अंदर चली जाती। तो गर्मियों में हमें ऐसा नलों का सूख जाने वाली स्थिति तो हमारी नहीं होती। तो इसलिए जो हमने गलती की है, इसकी वजह से बरसात के समय में बस्तियाँ डूब जाती हैं और गर्मी के टाइम में नल सूख जाते हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदी आदियों की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। अगर हमें जो ये पानी की परेशानी है, जो अकाल है, जो बहुत बुरा समय आ जाता है, लोग बिना खाए बिना पानी पिए तड़प तड़प कर मर जाते हैं और बाढ़ में बह जाते हैं लोगों के सामान, घर, गाड़ियाँ, जानवर, उनसे अगर हमें बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की अच्छे से देखभाल, रख रखाव करना पड़ेगा कि हमें उन्हें पाटना नहीं है, उसको और हमें गड्ढे खोद के उसको और गहरा बनाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें संचित कर सकें। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम ले, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहे, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। अगर हम जल चक्र को ठीक से समझेंगे, बरसात हो तो उसे थाम ले, जब बारिश हो मतलब हम बारिश के एक बूंद पानी को भी वेस्ट ना होने दे। और घर में भी हमें मतलब कभी नल खुला है, कहीं पानी बाहर बह रहा है, कहीं लीक हो रही, तो ये हम समझें कि पानी की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत कीमती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही बात कही कि जब बरसात हो तो हम उसे थाम ले का मतलब है कि अपने हाथों में ले लें, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू उसको दें, बहुत कीमती समझे। अपना भूजल, ज़मीन का जो भंडार है, भूजल मतलब पानी, मतलब ज़मीन के नीचे जो जल है उसको, उसके भंडार को सुरक्षित रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करें। अपनी गुल्लक, जिस तरह से हम अपने गुल्लक में अपने पैसों को भरते हैं, वैसे तरह अपने धरती में पानी को अंदर रखें, स्टोर करें। तभी क्या होगा, जब हमें ज़रूरत होगी पानी, स्कूल में, दफ्तर में, कॉलेज में, सब जगह हमें मिलेगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया, तो अगर हमने ये जो जल चक्र है उसका ठीक से प्रयोग नहीं किया, तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो क्या होगा, हम पानी के चक्कर में और फंसते चले जाएंगे। ये तो हुआ पाठ और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, उसको हमने पढ़ा और समझा। अब आता है क्वेश्चन और उसके आंसर। अब हम क्वेश्चन आंसर दूसरे वीडियो में करेंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे, पानी रे पानी पार्ट का, तो हम पार्ट 2 में क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।